ओम। श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक में हम दूसरे अध्याय के 45 श्लोकों को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को तत्वज्ञान के उपदेश के द्वारा सत्य बोध कराकर कर्तव्य के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं। तो उसी में 45वां श्लोक हमने देखा था, उसमें भी त्रैगुण्य विषया वेदा ये आया, और कई लोग इसको अच्छी प्रकार से अर्थ अभिप्राय नहीं निकालते हैं, इसको वेदों की निंदा परख करते हैं। तो श्री कृष्ण जी महाराज कभी भी वेदों की निंदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि महर्षि मनु कहते हैं नास्तिको वेद निंदक, वेद का जो निंदक है वो नास्तिक है, और श्री कृष्ण जी महाराज पूर्ण आस्तिक हैं। तो इसलिए वेद की निंदा का तो प्रश्न ही उठता नहीं है। लेकिन जो जिस प्रकार से उस समय लोग वर्णन करते हैं, उस तरह की बात यहाँ पर पीछे कही गई थी कि लोग जो है त्रिगुण विषय में ही वेदों के व्याख्यान अधिकांश में कर रहे थे उस समय। तो ये बात उन्होंने कही थी और अर्जुन को उपदेश दिया था कि भाई तुम सात्विक बन जाओ, सत्वस्थ हो जाओ। और ऐसी ही बात वेद विषय में अगले 46वें श्लोक में भी कही गई है। तो कई लोग इसको भी वेद निंदा या वेद में कमी निकालने के उसमें अर्थ में करते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। श्री कृष्ण जी महाराज इस प्रकार का कभी भी अभिप्राय व्यक्त कर ही नहीं सकते। वेदों के विद्वान और जो वेदों के विषय को बहुत भली प्रकार से जानते हैं, और उसमें कोई विषय ऐसा है ही नहीं कि वेदों में कोई छूटा हुआ विषय भी हो। सारे विषयों में बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान वेदों में उपलब्ध होता है। तो आइए 46वां श्लोक हम देखते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। संस्कृत भाषा की सुंदरता यही है कि उसका अनेक प्रकार से अर्थ निकाला जा सकता है, प्रकरण के अनुसार, और जो वक्ता है उसके चरित्र के अनुसार अर्थ किया जाता है। तो वक्ता यहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं, लिखने वाले ऋषि हैं, वेदव्यास जी हैं। महाभारत को उन्होंने लिखा, उनके शिष्यों ने लिखा, और सभी वैदिक हैं, सभी वेदों पर अगाध श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। तो इसलिए अर्थ को उसी प्रकार से ही किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पदों को अलग अलग करते हैं। यावान अर्थ उदपाने, सर्वतः संप्लुत उदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अधिकांश पद अलग अलग ही हैं, और इसका अन्वय इसको भी देखते हैं। सर्वतः संप्लुत उदके उदपाने, यावान अर्थः
विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान अर्थः। तो यहां पर क्या अभिप्राय आएगा? पहले उदाहरण दिया है, सर्वतः संप्लुत उदके। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, तो सीमित वस्तु से ही उसकी तुलना की जाएगी। तो कोई ऐसा कुंड है, बड़ा कुंड हो सकता है, लेकिन कितना भी बड़ा कुंड हो, जल उसमें भरा जाएगा अगर, तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि वो पूरा भर जाएगा और पानी उसमें से निकलने लगेगा, सब ओर से निकलने लगेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं सर्वतः संप्लुत उदके उदपाने। सब ओर से भरने के बाद में, कुंड में भरने के बाद में जो सब ओर से निकलता हुआ, अच्छी प्रकार से बाहर निकलता हुआ जो जल है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि भी वेद मंत्रों के विषय में उस ज्ञान को अनुभव करती हुई, निर्णय करती हुई, पूरी तरह से भर जाती है। और फिर ज्ञान इतना अधिक मिलने लगता है कि वो फिर स्मृति में ठहर नहीं सकता। इतना अधिक ज्ञान का तो कोई कोई सीमा ही नहीं है, उसका इतना विस्तार है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड का ही इतना अधिक विस्तार है। फिर जो वेद ज्ञान है, संसार के नियम है, विज्ञान के नियम है, उन सब का इतना अधिक विस्तार है कि फिर वो ठहर नहीं पाता, वो सब ओवरफ्लो होने लगता है। तो इस स्थिति में यावान अर्थः विजानतः, जितने उस मंत्रों के, वेद मंत्रों के अर्थों को जानते हुए ब्राह्मण से ब्राह्मण के, सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में, तावान अर्थः एव विजानतः दोबारा ले लेंगे, विजानाति कर लेंगे क्रियापद। तो ब्राह्मण जो है वो सभी वेदों में से वो जितनी उसकी सामर्थ्य है बुद्धि की, उतना ही उसको, उतने ही अर्थों को वो जान पाता है। वेद में तो जो गंभीर रहस्य हैं वो अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जैसे मनुष्य, जैसे कुंड में से जल बाहर निकलता है, उसी प्रकार से मनुष्य कुछ धारण कर पाता है, सब कुछ धारण नहीं कर पाता है, और वो उसकी सीमा आ जाती है। बाकी सब कुछ एक तरह से बहने सा लगता है। तो ये जो श्लोक है वो वेद की महिमा को बताने के लिए है। कई लोग इसको निंदा अर्थ में प्रयोग करते हैं, वो गलत है। तो अगला देखते हैं, वेद में जो बात है उसका सार क्या है। वेदों की बात को
आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार से व्यक्ति समझ सकता है, तो उसको अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी के मुख से कहलवा रहे हैं महर्षि व्यास। और ये जो श्लोक है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र के बिल्कुल अनुकूल है। तो आइए देखते हैं क्या श्लोक है। 47वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते, ये मैं पदच्छेद कर रहा हूं, पदों को अलग अलग कर रहा हूं। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू भू मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। और इसका अन्वय बहुत सुंदर। कर्मणि एव ते अधिकारः अस्ति, अस्ति हम जोड़ लेंगे। फलेषु कदाचन मा अस्ति, कर्म फल हेतु मा भूः त्वं कर्म फल हेतु मा भूः ते अकर्मणि संगो संगः मा अस्तु। तो क्या इस श्लोक में कह रहे हैं, देखिए, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। और यही प्रेरणा वेद में भी की है कि तू 100 वर्षों तक अधिकतम कर्म करता हुआ जी, जीवन को अधिकतम कर्म करता हुआ जी। और यहां भी वही प्रेरणा कर रहे हैं कि तेरा अधिकार कर्म करने में है, तू अब जो कर्म कर तू। और माँ फलेशु फलेशु कदाचन माँ अस्ति, भाई तेरा अधिकार फलों में थोड़ा भी कभी भी नहीं है। कर्मों में तो अधिकार है, कर्मों को तू करे, लेकिन फलों में तेरा कोई वश नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। और फिर कहते हैं, देखिए, त्वं कर्म फल हेतु मा भूः, तू कर्म फलों का हेतु मत हो। अब यहां पर अपने को समझना है, कर्म फल का हेतु बनना अभिप्राय क्या हुआ। उदाहरण लेते हैं, और उससे अगली पंक्ति जो अगली बात कही जा रही है, ते अकर्मणि संगो मास्तु, वो भी स्पष्ट होगा। तेरा कर्म न करने में, मतलब तू अकर्मण्य ना हो, संग मास्तु मतलब तेरा कर्म न करने में तुझे ये जो कर्म न करना है ये प्रिय ना लगे, उससे संग ना हो तेरा, उसमें प्रीति ना हो, कर्म न करने में तेरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक वैश्य है, वैश्य व्यक्ति व्यवसाय करेगा अपना, व्यवसाय का जो लक्ष्य है
अगर वो धन कमाना रखता है, पैसा कमाना रखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कर्म फल में हेतु बन रहा है। मतलब कर्म फल प्राप्ति का कारण स्वयं को बना रहा है। और दूसरा, एक तो ये कर्म फल हो गया, क्योंकि देखिए जो भी वो व्यवसाय कर रहा है वो उससे उसको आजीविका प्राप्त होगी, और आजीविका प्राप्त होके भरण पोषण होगा, तो ये उसका फल है, व्यवसाय रूपी कर्म का फल है। व्यवसाय रूपी कर्म का प्रयोजन क्या है? व्यवसाय रूपी कर्म का प्रयोजन है सेवा। वैश्य समाज में लोगों की जो मांग है उसकी पूर्ति करने का कार्य करता है, ये व्यवसाय का प्रयोजन है, सेवा प्रयोजन है। जब अधिकतम लाभ को प्रयोजन भी बना लिया जाता है, तो वो एक तरह से यूं कहेंगे कि वो कर्म फल का हेतु भी उसने अपने आप को बना लिया। और अगर वो प्रयोजन वही रखता है जो सेवा का प्रयोजन है, और केवल उसी को मानकर कर्म करता है, अर्थात फल तो जो मिलेगा सो मिलेगा, अगर वो लाभ को, अधिकतम लाभ को अपना प्रयोजन भी बना लेता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो जब जो भी सेवा या वस्तु दे रहा है उसमें अधिकतम लाभ को वो जोड़ेगा, और जब अधिकतम लाभ को जोड़ेगा तो फिर लोगों की मांग कम हो जाएगी। अर्थात वो सेवा कम देना चाहेगा और लाभ अधिक लेना चाहेगा, धन अधिक कमाना चाहेगा। वस्तु की क्वालिटी कम रखेगा जिससे बचत ज्यादा हो, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या हुआ? धन कमाना उद्देश्य हुआ। तो वस्तु की क्वालिटी कम रखेगा जिससे अधिक बचत हो, और लाभ का प्रतिशत अधिक जोड़ेगा तो लोग संतुष्ट नहीं होंगे। सेवा का जो प्रयोजन है वो पीछे रह जाएगा, लोगों का संतोष कम होगा, और वो व्यक्ति विफल हो जाएगा, व्यवसायी सफल नहीं हो सकता है। इसके विपरीत अगर वो प्रयोजन सेवा का ही रखता है तो वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करेगा, अर्थात वो क्वालिटी बढ़िया ही रखेगा, भले ही उसे लाभ का प्रतिशत कम मिले, लेकिन समाज का हित ध्यान में रखेगा वो। उसको नहीं 10% पूरा मिल पा रहा है तो 2-3% भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कि इससे समाज की सेवा तो हो रही है, लोगों की मांग की पूर्ति तो हो रही है। बस इसी से संतुष्ट होकर वो 2-3% भी उसके लिए बहुत बड़ी राशि बन जाएगी, क्योंकि जब लोग संतुष्ट होंगे तो अधिकतम लोग उससे ही सेवा लेंगे या वस्तुएं लेंगे। तो यहां पर समझने योग्य बात क्या है? कर्म फल में यदि वो हेतु स्वयं को बनाता है, अर्थात अपने स्वार्थ को बनाता है, तो वो व्यक्ति विफल हो जाएगा। और यदि वो कर्म फल में हेतु स्वयं को, अपने स्वार्थ को नहीं बनाता है, और जो वास्तविक प्रयोजन है उस प्रयोजन को ही सामने रखता है,
तो उसका कर्म न करने में संग नहीं होता। अर्थात क्या, अब इसको कैसे लेंगे, क्योंकि वो जब न्यूनतम लाभ पर काम करेगा, सेवा की दृष्टि से काम करेगा, तो उसको काम अधिक मिलेगा, लोगों के प्रति सेवा अधिक करनी पड़ेगी उसको, वो घबराएगा नहीं और अधिक करेगा। और उसको अगर अकर्म में उसकी प्रियता हो गई तो वो क्या करेगा, अपने रेट्स बढ़ा देगा, कि भाई जब रेट्स बढ़ जाएंगे तो कस्टमर कम आएगा, तो वो अकर्म में संग हो गया उसका। तो ये वैश्य की दृष्टि से हमने उदाहरण लिया। ऐसा ही क्षत्रिय की दृष्टि से भी हम उदाहरण ले सकते हैं, ब्राह्मण की दृष्टि से भी हम उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि वैश्य समाज में इस समय बहुत अधिक प्रचलित है, सबके सामने है, सब लोग उसी में व्यवहार भी कर रहे हैं, तो वो जल्दी समझ में आता है, इसीलिए उसका उदाहरण हमने लिया। तो इस बात को श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, तेरा कर्म में ही, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल प्राप्ति में तेरा अधिकार नहीं है। वो तो फल तो जो देने वाला है वो देगा। और फिर अगला उपदेश किया कि तू कर्म फल का हेतु मत बन, अपने स्वार्थ को कर्म फल का हेतु मत बना। और अगर तू ऐसा करता है तो तेरा अकर्म में संग नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। अर्थात तू कर्म अधिक से अधिक करेगा, और जब जिस व्यक्ति को ईश्वर पे विश्वास होगा, वो मान लो सेवा अधिक दे रहा है और लाभ कम भी ले रहा है, तो जिसको ईश्वर पे विश्वास होगा उसको ये पता होगा कि भले ही मुझे अभी कम मिल रहा है, ईश्वर मुझे निश्चित रूप से पूरी भरपाई कर देंगे। ईश्वर तो न्यायकारी है, मैं अधिक दे रहा हूं लोगों को, लाभ कम ले रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली है, और होती है बिल्कुल। तो अकर्म में संग ना हो, कर्म करने से पीछे ना हटे व्यक्ति, जितना अधिक सेवा आती है उसको ही अधिक से अधिक सेवा में लगा रहे वो व्यक्ति, अधिक से अधिक कर्म करे जिस भी क्षेत्र में उसको, चाहे वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में, क्षत्रियत्व में न्याय करने और न्याय के लिए चाहे युद्ध करना पड़े, सत्य की, धर्म की स्थापना करने के लिए चाहे युद्ध करना पड़े, तो भी पीछे नहीं हटेगा वो, चाहे कितने ही युद्ध करना पड़े। तो अकर्म में संग न हो जावे। अगर कर्म फल का हेतु उसका स्वार्थ बनता है, स्वार्थ यानी कि तुच्छ स्वार्थ कहेंगे, स्वार्थ तो बहुत उत्कृष्ट स्वार्थ भी होता है, ईश्वर की प्राप्ति होना भी स्वार्थ ही है, ईश्वर को पाना, ईश्वर के समान गुण कर्म स्वभाव परोपकारी बनाना, इसमें भी स्वार्थ है, लेकिन ये बहुत उत्कृष्ट स्वार्थ है, इससे सब सारे संसार का कल्याण होता है। तुच्छ स्वार्थ को कर्म फल का हेतु न बनने दे, अपने तुच्छ स्वार्थ को। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। श्री कृष्ण जी महाराज ने ये कहा है कि तुझे ये तुच्छ स्वार्थ दिख रहा है, ये मेरे हैं, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे गुरु, अरे ये है क्या, शरीर के साथ में संबंध है, आत्मा के साथ में क्या संबंध है? आत्मा के साथ में तो यही संबंध है, सब बराबर एक जैसे हैं, जो गलत कर रहा है वो गलत है, ईश्वर की दृष्टि में वो गलत है, और उसके लिए न्याय के लिए तुमको आदेश मिला है, तुमको उसको अन्याय को समाप्त करना है, अधर्म को समाप्त करना है, उसके लिए चाहे युद्ध करना पड़े तो करना है। इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि मैं मरूंगा या वो जिएगा, वो जिएगा या वो मरेगा या मैं जीऊंगा।
तुमको तो अपना कर्तव्य कर्म करना है। तो इस बात को इस श्लोक से तुच्छ स्वार्थ को दूर रखने के लिए, जो तात्कालिक शरीर को अपना स्वरूप समझकर अर्जुन उस शरीर से संबद्ध जितने लोग हैं, जितने संबंध हैं, जितने रिश्ते हैं, उनके आधार पर जो कर्तव्य से च्युत हो रहा है, धर्म की ओर बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज उसको सत्य का उपदेश करते हैं। तो इस चीज को अपने को समझना है और अपने जीवन में हमको लाना भी है, क्योंकि सभी के जीवन में कर्तव्य कर्म आज भी हैं, अलग अलग कर्म क्षेत्र हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कर्म क्षेत्र में हमें करना क्या है, देखना क्या है, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। देखिए, अपने कर्म क्षेत्र को हमको कैसे समझना है। शरीर, अपने आप को शरीर मान के कर्म क्षेत्र समझना है, या अपने आप को आत्मा समझ के? योग की स्थिति आखिर है क्या? लोग इसको बड़ी मोटे मोटे ढंग से ले लेते हैं। ये मोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत सूक्ष्म विषय है। आज की स्थिति में योग, यहाँ पर जो योग बात कही श्री कृष्ण जी महाराज जिसको योग कह रहे हैं, वो योग पतंजलि जी का योग है, महर्षि पतंजलि वाला योग है वो। और वो योग क्या है? वो शरीर से भिन्न, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न स्वयं को जानना, अनुभव करना, अपने वास्तविकता को जानते रहना, ये योग है। और अपनी वास्तविकता को भूले रहना, यही भोग है। स्पष्ट रूप से महर्षि व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने ही महाभारत बनाई, और महर्षि व्यास जी ने ही महर्षि पतंजलि के सूत्रों का, योग सूत्रों का भाष्य भी किया है। तो यहाँ जो योग कहा जा रहा है, उस योग को समझना है। योग ये मोटा शब्द नहीं है कोई, ये बहुत सूक्ष्म शब्द है। जब वो उस समय उपदेश कर रहे थे, उस समय लोगों का वो स्तर था कि वो योग को समझ सकते थे कि वो योग क्या चीज है। आज लोग समझ ही नहीं सकते। योग को केवल शरीर को विभिन्न प्रकार से मोड़ना, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, इसको योग कह रहे हैं लोग। आजकल बहुत मोटी बुद्धि हो गई है। लेकिन यहाँ जो अब आगे योग कहेंगे वो कुछ अलग है। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते उच्यते। तो यहाँ पर देखिए, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये सब अलग अलग पद हैं। सिद्धि असिद्ध्योः, सिद्धि असिद्ध्योः समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। हे धनंजय, त्वं संगम त्यक्त्वा सिद्धि असिद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। और फिर अंत में कहते हैं समत्वम योगः उच्यते। तो श्री कृष्ण जी संबोधन कर रहे हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम संगम त्यक्त्वा, ये जो तुच्छ स्वार्थ तुमको प्रिय हो रहा है, इसकी प्रियता को छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, शरीर को अपना स्वरूप समझ रहा है, रिश्तेदारियों को अपनी रिश्तेदारी समझ रहा है। क्या रिश्तेदारी है? कुछ भी नहीं है। शरीर दूसरा था तो रिश्तेदारियां भी दूसरी थी। अब ये शरीर है तो रिश्तेदारियां देख रहा है, और ये शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर होगा तो फिर दूसरी रिश्तेदारियां होंगी।
कहाँ रिश्तेदार ये देख रहा है? कर्तव्य कर्म कर। संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ दे, अर्थात जो तुझे तुच्छ स्वार्थ के साथ में प्रिय दिख रहा है उसको छोड़, उसको छोड़कर सिद्धि असिद्ध्योः समः भूत्वा, प्राप्ति, सिद्धि है प्राप्ति और असिद्धि है अप्राप्ति। जो कुछ भी प्राप्त होने और न प्राप्त होने के विषय में तू सोच रहा है, उन सभी स्थितियों में समः भूत्वा, सम होकर, एक समान होकर। अभी तो तू बहुत ऊंचा नीचा हो रहा है। विषाद से ग्रस्त हो गया, बिल्कुल नीचे पड़ गया, बिल्कुल रिश्तेदारियों को देख के तू नीचे पड़ गया। सम हो, सम हो जा। जब तू अपने सत्य स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को समझेगा, उसके अनुसार जब आचरण करेगा तो ये ऊंचा नीचापन नहीं रहेगा तेरा, तू सम हो जाएगा, सम दृष्टि से सब कुछ देख पाएगा। वो सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न कर। इसीलिए कहा प्राप्ति हो चाहे अप्राप्ति हो, सभी स्थितियों में सम होकर। अरे प्राप्ति हो भी गई तो कितने समय की है? कोई साथ में जा रही है? शरीर खत्म, वो प्राप्ति भी खत्म। संसारिक प्राप्ति, तुच्छ स्वार्थ की प्राप्ति, और प्राप्ति नहीं हुई तो भी गया क्या? सब कुछ तो मिलने वाला है, फिर से मिल जाएगा। ईश्वर के न्याय पर विश्वास रख। ईश्वर न्यायकारी है, हर हाल में न्याय ही करने वाले हैं। इसलिए ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखकर जो ईश्वर ने कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है, उस कर्तव्य कर्म को करता जा। फिर कहते हैं योगस्थः कर्माणि कुरु। अब योगस्थ, योग की स्थिति में रहकर कर्म कर। योग की स्थिति क्या है? योग की स्थिति बताई महर्षि पतंजलि ने और महर्षि वेदव्यास जी ने। अपने वास्तविक स्वरूप को जानते समझते रहना, प्रतिक्षण जानते रहना, ये योग की स्थिति है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूले रहना, ये भोग की स्थिति है। तो योगस्थ, अपने वास्तविक स्वरूप, जो तू शरीर नहीं है, तू सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सबसे अलग, जो तू वास्तव में है उसको जानता हुआ, अर्थात योगस्थ, योगस्थ होता हुआ कर्माणि कुरु, तू कर्म को कर। और जब ऐसे कर्म करेगा तो कर्मों में कभी भी आसक्त नहीं होगा। तू तो कर्तव्य कर्म कर्तव्य भावना से करेगा। ईश्वर ने शरीर दिया है, ईश्वर की दी हुई ये सब साधन है, ईश्वर ने आदेश किया है, उसका मैं पालन कर रहा हूँ, ईश्वर की शक्ति है। ये योग की स्थिति है। उसमें व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्तव्य कर्म करता चला जाता है, ना विषाद होता है और ना अत्यधिक प्रसन्नता किसी चीज में, सम रह पाता है व्यक्ति। और जो योगस्थ नहीं है, जो मैं अभी आपको पतंजलि जी की बात बता रहा हूँ, महर्षि पतंजलि जी, महर्षि व्यास जी की बात बता रहा हूँ, वो योग की स्थिति जो नहीं बना पाया, वो भले दिखावे के लिए कितना ही समत्व बनाकर रखे, वो अंदर से ऊंचा नीचा होता ही रहेगा और बच ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं बच सकता। क्योंकि अंदर तो अविद्या ने जड़ पकड़ रखी है। तो इसलिए बाहर से, अंदर और बाहर एक रूपता होगी। अंदर से भी सम होगा व्यक्ति तो बाहर तो समता अपने आप ही प्रकट होगी। और इसी समत्व को, समत्वम योग उच्यते, इसी समत्व को तो योग कहते हैं। तो अभिप्राय क्या है? अंदर की अविद्या जो हृदय के अंदर गलत मान्यताएं बनी हुई हैं, मैं शरीर हूं, ये गलत मान्यता है, और कितनी भयंकर ये बनी हुई है। ऐसे ही मानकर हम चलते हैं,
सारा जीवन निकल जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, मरने को आ जाते हैं, फिर भी इस गलत मान्यता को हटा नहीं पाता है व्यक्ति। कैसे सम होगा? ये सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के नाखून के बराबर हृदय प्रदेश में जो स्थान है, वहां पर सूक्ष्म शरीर विद्यमान है। और हमारी स्थिति उस अंगूठे के नाखून के बराबर जो स्थान है, उसमें हमारी स्थिति वैसी ही है जैसी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस शरीर की स्थिति है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो इसमें इस शरीर की, अपने शरीर की स्थिति एक बिंदु भी नहीं है। एक हम बड़े से पेज पर एक बिंदु लगाएं तो जो प्रतिशत, जो अनुपात आता है ना, वो अनुपात भी नहीं है इस शरीर का, इस पूरे ब्रह्मांड में। ऐसी स्थिति सूक्ष्म शरीर जो अंगुष्ठ मात्र है, हमारी जो वास्तविकता है, हम इतने सही हैं, इतने सूक्ष्म हैं हम, वही अनुपात है। और अपनी वास्तविक स्थिति को जो व्यक्ति समझ जाता है, वो पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है कि हे ईश्वर, आपकी ही कृपा दया से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आप ही कर रहे हो, मेरी इच्छा प्रयत्न को आप इतना विस्तार दे रहे हो, आपके आज्ञा पालन के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। ये तो सब आपकी दी हुई शक्ति और आपके आदेश के अनुसार ही इसका व्यय करूंगा मैं। ऐसा व्यक्ति सम स्थिति का संपादन बड़ी आसानी से, सहजता से करता है। तो इतना आज समय हो गया अधिक, क्षमा करें। आइए विराम की ओर चलते हैं, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।